हेलो एवरीवन। बेटा हमारा फायर इंश्योरेंस का टॉपिक चला हुआ था, तो आज उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम को किस तरीके से उसका सेटलमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले जो इंश्योर्ड है, जिसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, और जैसे ही उसको लॉस होता है फायर की वजह से या पॉलिसी में जो इवेंट लिखे हुए हैं उनकी वजह से, तो उसका इंटीमेशन वो टाइम के ऊपर किसको देगा? इंश्योरेंस कंपनी को देगा। और टाइम के ऊपर जो कि निर्धारित समय है उसमें वो इंटीमेशन देना जरूरी होता है। अगर ताकि कई बार क्या होता है कि जैसे इंटीमेशन आप देते हो उसके साथ आप एविडेंस भी लगाते हो, डॉक्यूमेंट एविडेंस, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को लगे कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है और वो आगे उसकी प्रोसीजर को बढ़ाए। तो इंटीमेशन का सबसे पहले प्रोसेस आता है। उसके बाद है एंट्री इन द क्लेम रजिस्टर। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर ये कंपलसरी है कि इंश्योरेंस कंपनी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगी, जिसको क्लेम रजिस्टर कहा जाता है। क्लेम रजिस्टर के अंदर क्लेम करने वाला व्यक्ति, उसका नाम और किस डेट के ऊपर क्लेम आया है, कब वो डिस्चार्ज किया गया है, तो वो सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन की जाती है। तो क्लेम रजिस्टर में जैसे ही आपने इंटीमेशन दिया इंश्योरेंस कंपनी को, कंपनी क्या करेगी? उसको अपने जो क्लेम रजिस्टर है उसके अंदर एंट्री कर। उसके बाद है इशू ऑफ क्लेम फॉर्म। जैसे ही रजिस्टर में एंट्री हो जाती है उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एक फॉर्म इशू करती है इंश्योर को, जिसको क्लेम फॉर्म कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा फॉर्म जिसमें क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, और वो सारी जानकारी आप क्या करोगे? भर के विद डॉक्यूमेंट्स के साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करवा दोगे। हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना अलग क्लेम फॉर्म होता है, सबका एक जैसा नहीं होता, कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है। तो उसको बड़े ही ध्यान से भरना होता है सारी जानकारी जो उसमें मांगी गई है, और इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम फॉर्म भर के दे दिया जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है इंस्पेक्शन ऑफ द सर्वे। यानी कि जब क्लेम फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाता है तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी किसी प्रोफेशनल को सर्वे करने के लिए अपॉइंट कर सकती है। मतलब कि वाकई में वो ये जानना चाहती है कि ऐसा कोई लॉस हुआ है, कहीं पर आग लगी है, कोई नुकसान हुआ है, तो जो साइट है जहाँ पर ये घटना घटी है वहां का जायजा लेने के लिए सर्वेयर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि प्रोफेशनल व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति वहां पर जाएगा, वहां पर देखेगा कि वाकई में कोई ऐसी दुर्घटना हुई है, और एस्टिमेशन लगाएगा कि लॉस कितना हुआ है, ठीक है, क्या कारण है, जानबूझकर तो नहीं किया गया है ऐसा इंसिडेंट। तो हर तरीके से उसको जांचने और परखने का प्रयास करता है। तो क्लेम फॉर्म मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी इस कार्रवाई को शुरू करती है। उसके बाद जैसे ही सर्वेयर का काम पूरा हो जाता है वो अपनी रिपोर्ट बनाकर इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर करता है, और उस रिपोर्ट के ऊपर ही कंपनी का क्या करता है, डिसीजन डिपेंड करता है कि वो उसको किस लेवल तक एक्सेप्ट करता है। आगे आता है डिस्चार्ज वाउचर। जैसे ही सर्वेयर अपना काम कर लेता है और अपनी रिपोर्ट बनाकर इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, तो कंपनी अगर सेटिस्फाई हो जाती है सर्वेयर की रिपोर्ट से कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो क्या करेगी? एक वाउचर है जिसको डिस्चार्ज वाउचर का नाम दिया है, वो इशू करती है। और डिस्चार्ज वाउचर के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? फॉर्मेलिटीज होती हैं, एक तरीके की इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई हुई होती है, उनको भरना होता है, और उसके ऊपर सारी डिटेल भर के जो इंश्योर्ड है वो सिग्नेचर करता है, और सिग्नेचर करने के बाद वो फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी को वापस कर देता है। तो इसे डिस्चार्ज वाउचर का नाम बेसिकली कहा गया है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ क्लेम। और डिस्चार्ज वाउचर जैसे ही कंपनी के पास वापस आ जाता है, तो कंपनी क्या कर देती है? पेमेंट कर देती है जो इंश्योर्ड है उसके बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली। जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर है उसके थ्रू पेमेंट उसके पास चली जाती है। अगर कुछ ड्यूज है, प्रीमियम का कुछ डिडक्शन करना है, तो रूल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी उसमें से पैसे को डिडक्ट कर देती है, और अल्टीमेटली जो पैसा है वो इंश्योर के पास पहुंच जाता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि जो क्लेम है वो जेन्युइन नहीं मिलता, यानी कि जो सर्वेयर अपॉइंट किया है कंपनी ने, जो प्रोफेशनल व्यक्ति है, उसकी रिपोर्ट पर अगर कंपनी को भरोसा नहीं होता है तो ना तो वो डिस्चार्ज वाउचर इशू करती है और ना ही फिर उसकी पेमेंट होगी। तो किन किन सिचुएशन में एक इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है? जब जो क्लेम है वो फ्रॉडुलेंट हो, यानी कि धोखा देने के उद्देश्य से परिस्थितियां क्रिएट की गई हो, और तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है क्लेम देने से। इसके अलावा अगर जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो फायर की बजाय या पॉलिसी के अंदर जो इवेंट मेंशन किए हुए थे उनको छोड़कर किसी और कारण से अगर मिलता है, सर्वेयर अगर अपनी रिपोर्ट में उस चीज को मेंशन करता है, तो भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मना कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है क्लेम को। इसके अलावा अगर लो से जानबूझकर किया गया है, इंटेंशनली किया गया है, तो भी मना कर सकती है। इसके अलावा अगर इंश्योरेंस क्लेम के टाइम अगर सर्वेयर को या कंपनी को लगता है कि उस पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर जो कि आग से जल गई है, उसमें इंश्योर का कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, मतलब उस पर्टिकुलर एसेट के खत्म हो जाने की वजह से या उसका लॉस या डैमेज होने की वजह से जो इंश्योर्ड है उसको किसी तरीके का कोई लॉस नहीं हो रहा है, यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो जल भी जाए, वो खराब भी हो जाए, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एसेट में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज भी अगर आइडेंटिफाई होती है तो ऐसी सिचुएशन में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर जो इंश्योर्ड है कोई फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन जानबूझकर उसने छुपाई है और वो बाद में इंश्योरेंस कंपनी के सामने आ जाती है, तो वो क्लेम को रिजेक्ट करने का उसका राइट है। तो इस तरीके से जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो कोई लेता है तो उसका सेटलमेंट प्रोसीजर होता है, जिसको स्टेप वाइज फॉलो करते हुए क्या किया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है और अल्टीमेटली जो लॉस हुआ है या जो डैमेज हुआ है उसको रिकवरी दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। लेकिन इसमें दोबारा देखने की बात यह है कि अगर आप पॉलिसी ले लेते हो तो इसका मतलब इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि आपको क्लेम या आपकी रिकवरी मिलेगी ही। अगर आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट मिलती है या आप जानबूझकर कोई तथ्य छुपाने का प्रयास करते हो या गलत इंफॉर्मेशन देते हो, तो कंपनी आपके जो रिकवरी है उसको या क्लेम है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है।